मैं एनसीपी का नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर नवीन कुमार बोल रहा हूँ। 90 के दशक में बिहार के शासकों के द्वारा जो उपद्रव किया गया, उसके संदर्भ में चंद बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। हालांकि उनकी देन इतनी अधिक है, चर्चाएं अगर होनी शुरू हो तो महीनों लग सकता है। लेकिन हर एक पहलू पर 2 से 3 फैक्टर को हम रखना चाहेंगे, ताकि सुविधा के अनुसार लोग उसका चुनाव कर सकते हैं। पहला था जंगल राज का पदार्पण। उन दिनों जंगल राज में जो बहुत बड़ी देन बिहार के लिए हुआ, वह अपहरण उद्योग की स्थापना हो गई। इतना बड़ा उद्योग हिंदुस्तान में कोई कारगर नहीं हुआ था। दूसरी चीज, 110 नरसंहार हुए। देखिए, अपराध होना कोई बड़ी बात नहीं है। अपराध तो दुनिया के हर एक कोने में छोटा बड़ा होता है, लेकिन बिहार में संगठित अपराध 90s के में ही हुआ, जिसमें कई हजार हत्याएं हुई। और बिहार का जंगल राज का एक और दिन रहा। 4.5 करोड़ बिहारी भय और भूख से पलायन किए। इतनी बड़ी जनसंख्या पूरे विश्व में इतने कम समय में पलायन नहीं की है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर लालू राबड़ी सरकार का। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि एज ए रेलवे मिनिस्टर उन्होंने 2 बड़े देन बिहार के लिए दिया है। पहला उन्होंने दिया, नौकरी के बदले जमीन लिखवाई। यह सत्य स्थापित हो चुका है। सीबीआई में चार्जशीटेड हैं। दूसरी चीज, जो देन बिहार के लोगों को एज ए रेलवे मिनिस्टर उन्होंने दिया, वह था कि जब बंबई में राज ठाकरे के समर्थकों के द्वारा बिहार के छात्रों पर हमला किया जा रहा था, तो इन्होंने 2 दिनों तक रेलवे का परिचालन रोक दिया। तर्क बड़ा लाजवाब था इनका। चूंकि रेलवे को नुकसान होता, इसके कारण परिचालन रोक दिया गया। फल क्या हुआ कि जो छात्र घर लौटना चाहते थे वो लौट नहीं पा रहे थे। जो गार्जियन अपने बच्चों से मिलना चाह रहे थे वो बम्बई पहुंच नहीं पा रहे थे। यह बिहारियों की दुर्दशा पर और बड़ा मजाक था। यह इनकी बहुत बड़ी देन है एज ए रेलवे मिनिस्टर। ऐसे तो और कई शगुफे हैं। तीसरी चीज, इन्होंने जातीय आधार पर आज उठा रहे हैं कि जातीय आधार पर सर्वेक्षण होना चाहिए, जातीय आधार पर ये जनगणना होनी चाहिए, नेशन आधार पर भी होनी चाहिए। तो उसमें कुछ कहना है कि उस समय जातीय आधार पर इनके द्वारा जो नारा गढ़ा गया था, नैरेटिव जो तैयार किया गया था, वो जरा सुनिए। पहला इन्होंने दिया, भूरा बाल साफ करो। सवर्ण 4 जातियों पर उसका एब्रीविएशन है भूरा बाल। भू यानी भूमिहार, आर यानी राजपूत, बा यानी ये ब्राह्मण, ला यानी लाल कास्ट। ये चारों जातियों के विरुद्ध इन्होंने जिहाद छेड़ दिया। दूसरी बात, इन्होंने जाति आधार पर एक ऐसा भी समय आया जब नीतीश कुमार काबिज थे, एक जातीय नारा इन्होंने फिर गढ़ा। उन्होंने कहा, कुर्मी के सर पर ताज भूमिहार कर रहा है राज। यह इसलिए इनको कहना पड़ा क्योंकि उसी जाति के ललन सिंह जी ने इनको चारा घोटाला में सजाफ्ता कराया। तो अपना रोष व्यक्त करने के लिए इन्होंने जातीय संघर्ष शुरू करवा दिया, ये सारे नारे देकर। तीसरी चीज, जो शिक्षा के जगत में इन्होंने बहुत बड़ी देन दी, इन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाया। गरीब बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था बकरी चराते हुए, भैंस चराते हुए उनको मिले। इतनी बड़ी सोच के साथ ये क्रांतिकारी कदम इन्होंने उठाया। एक स्टूडेंट भी नहीं गया वहां, और सारी जमीनें इनके समर्थकों द्वारा कब्जा कर लिया गया। दूसरी चीज जो शिक्षा जगत में तहलका मचाया, वह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे आप।
इन्होंने स्कूल के पाठ्यक्रम में अपनी जीवन गाथा को इंट्रोड्यूस कर दिया पढ़ाने के लिए, जबकि इनकी जिंदगी समाप्त नहीं हुई थी। लोगों की जीवन गाथा, ये जीवन संबंधी जो लेख है, वो गुजरने के बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है। बताइए, क्या ये बच्चों को संस्कार देना चाह रहे थे? वो तो अच्छा हुआ कि नीतीश जी आए और पाठ्यक्रम से इस चीज को अलग किए। धर्म के आधार पर भी इनका देन अजूबा था। जब ये चारा घोटाला में जेल के अंदर गए, पत्रकारों ने पूछा कि जेल के अंदर और जेल के बाहर आने पर आप क्या अनुभव कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि कृष्ण के अवतार हम हैं, हम यदुवंशी हैं। कृष्ण भी जेल में रहे हैं, हम भी जेल में रह के आए हैं, इसमें कौन बड़ी बात हो जाती है? दूसरा चीज, धर्म पर इन्होंने और चोट दिया। हनुमान चालीसा के जगह पर इन्होंने लालू चालीसा पढ़वाना शुरू कर दिया, जिसका इनके जाति में ही विरोध उठ गया। तीसरी चीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार भी अजीब अजीब ढंग का इन्होंने किया। बड़े बड़े पुलिस अफसर को इन्होंने कंपेल किया खैनी लगाकर देने के लिए, तंबाकू लगाकर देने के लिए, जो दुनिया देखी, समाचार पत्रों में सुर्खियां बनी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन था इनका। कितनी बड़ी सोच के साथ बिहार चल रहा था, आप अनुमान नहीं कर सकते हैं। आईएएस विश्वास जी की पत्नी के साथ वर्षों इनके समर्थकों के द्वारा बलात्कार किया जाता रहा और उसको महिमा मंडित करते रहे। भागलपुर दंगा में जो मेन एक्यूज था, उसको इन्होंने पुरस्कृत किया था, कामेश्वर यादव जी को। ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन कहलाएगा। अब किसानों के बारे में इनकी सोच से देखिए। पहली बार जब ये सत्तारूढ़ हुए तो हाउस लीडर कैलाशपति मिश्रा थे, जिनके समर्थन से इनकी सरकार चली। दूसरी और तीसरी बार इनके और इनकी पत्नी की सरकार में हाउस लीडर रमाशंकर प्रसाद सिंह थे, जिनके कारण इनकी सरकार बची और सरकार चली। दोनों किसान परिवार से आते थे और इन्होंने उसी के मत्थे पर यह भस्मासुर का हाथ रख दिया। बताइए किस तरह की सोच थी इनकी। और 110 नरसंहार में 60 से ऊपर किसानों की हत्याएं हुई थी। 60 नरसंहार में किसानों का गला रेता गया था। ठीक था, शासक कमजोर थे, सत्ता लेफ्टिस्ट पार्टियों के बल पर इनकी चल रही थी। ये मजबूर थे, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता था और ये उसी बहाव में बह रहे थे। नक्सलवाद, माओवादी ने आतंक मचा रखा था बिहार में। अब राजनीतिक रूप में इनकी पहचान और पैठ किस में बढ़ी, वो सुनिए। ये पहले बिहार में पिछड़ी जातियों के नेता हुआ करते थे, लेकिन जब पिछड़ी जातियों में कई नेता उभर गए, जैसे शरद यादव जी, रामविलास जी, नीतीश कुमार जी, पप्पू यादव जी, सतीश जी, रामकृपाल जी, तब ये भाग खड़े हुए। तब ये जाति के नेता बनने चले। जातिवाद जब करने लगे और जाति के नेता के रूप में पहचान बनाने की कोशिश की, तब भी इनको टकराहट हुई। मधेपुरा में शरद यादव ने इनको चारों खाने चित कर दिया। राघोपुर में सतीश यादव ने इनकी पत्नी को चारों खाने चित कर दिया। पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को चारों खाने चित कर दिया। इनका नशा हिरन हो गया। अब ये जाति को छोड़कर परिवारवाद में आ गए। अब आज तक ये अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं। जो कुछ भी फैसला लेते हैं परिवार के बेनिफिट के लिए करते हैं। और परिवार के साथ इन्होंने कितना बड़ा न्याय किया है, अन्याय किया, वो आपको समझना होगा कि इनके परिवार में 5 व्यक्ति ये चार्जशीटेड हो गए हैं इनकी वजह से ही। अब आइए आगे। सिनेमा में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। राजू श्रीवास्तव ने खुले तौर पर कहा था कि लालू जी, आपकी जरूरत राजनीति में कितनी है या नहीं है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप हमारे जैसे हास्य कलाकारों के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाते हैं।
सिनेमा को आपसे बहुत बड़ा लाभ हुआ है, ये उपलब्धि है उनकी। दूसरी चीज, इन्होंने जो खुले तौर पर कहा था, मथुरा की एक नेत्री जो एमपी है बीजेपी से, उनकी गाल की खूबसूरती के तरह पटना की सड़कों को बनाने की बात निर्लज्जता से मीडिया के सामने कहा था इन्होंने, दुनिया देखी थी। तो सिनेमा को भी बहुत सारा लाभ मिला है इनसे। ऐसे ना जाने ढेर सारी उपलब्धियां जो अगर गिनाना शुरू करें तो महीनों लग जाएगा, 2-3 चीज, लेकिन इसके बावजूद स्पष्ट कर देना होगा, इनको ये भ्रम है कि मुसलमान इनके साथ है। मुसलमान भाई उन्हीं के साथ जाते हैं चुनाव में जो बीजेपी को हराने का दम रखती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी निर्दलीय क्यों ना हो। ऐसा उदाहरण बिहार में देखने को मिला है। पार्लियामेंट को इन्होंने क्या किया, राजनीति की बहुत बड़ी चीज थी, इनकी देन थी कि पार्लियामेंट को मस्खरी का एक बहुत बड़ा अड्डा बना दिया था। इनका वीडियो आप सुन सकते हैं। हम लोग तो लाइव टेलीकास्ट देखते थे। जो नए नवयुवक हैं, उनका समय में वो नेता नहीं थे, लेकिन उनका वीडियो देखने के बाद उनको स्पष्ट हो जाएगा कि मस्खरी का अड्डा पार्लियामेंट को बनाने वाला अकेला नेता रहा। तो बिहार का सर्वनाश कर दिया ये शख्स, और आज ये इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि 2025 के चुनाव के बाद सत्तारूढ़ इनका दल होगा। ये नामुमकिन है, नोट कर लीजिए। जनता भूली नहीं है, इनको समय पर सबक सिखाती है, 2025 में भी सिखाएगी। धन्यवाद।